जाकर इन चीजों को देख सकते हो। इसके अलावा साथियों फ्लिप्ड क्लासरूम, कंप्यूटर दिन आपको शेयर के बारे में समझाया था, ये मोस्ट है 2026 के बारे में समझाया बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि सहायक प्रणाली है क्या और किस तरीके से इस चीज का उपयोग होता है। हर देश में जो शिक्षा का पहले जिसमें यहाँ पर छात्र रहते थे, अब कोई पाठ्यक्रम नहीं था और कोई पढ़ाई की समस्या नहीं, उनका जब मन किया खेलने चलते हैं, मन किया कि आज हम तीरंदाजी करेंगे, जब मन किया हम साथ करेंगे, फिक्स नहीं था। यहाँ पर गुरु ही सर्वे से होता था, गुरु ही सर्वे होता सब। देखिए आजकल की शिक्षण प्रणाली में बदलाव आ गया है। अब त्रिशंकु शिक्षण प्रणाली, शिक्षण प्रणाली जिसमें आप पाठ कर सकते हो, यहाँ पर क्रम के अलावा शिक्षक लिख सकते हो। अब देखो कैसे समझाऊं, यहाँ पर शिक्षक अगर कोई चीज पढ़ाना चाहे कोई अपने मन से नहीं पढ़ा सकता, वो पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना पड़ेगा। छात्र कुछ भी अपनी मर्जी के अनुसार नहीं पढ़ सकता, वो पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो अब हमारा जो शिक्षण प्रणाली है वो इस तरीके से बदल गई है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ऐप पे वीडियो डाल दीजिएगा। आलोक अनमोल भाई ऐप पर वीडियो डले हुए हैं, तुम ऐसा करो कंटेंट में जाओगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये क्लास भी आपको मिल जाएंगी। ये क्लास यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों एक साथ लाइव कर रहे हैं, जिससे कि किस तरीके से पढ़े और एप्लीकेशन के तो पढ़ रही हैं, तो कंटेंट में ये क्लासेज आपको मिल जाएंगे। आइए कुछ बेसिक से कुछ चीजों को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। मैं यूट्यूब के कमेंट इस वाले मोबाइल में देख लेता हूँ, ओके। हाँ, मैं यहाँ पर यूट्यूब के कमेंट भी देख लेता हूँ, पता लग जाए कि हम किस तरीके से पढ़ा। थैंक यू। ये सारे नोट्स आपको ये एप्लीकेशन पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है वाईटी क्लास नोट्स, और वहां पर मैंने आपको बैच वज्रधारी लगा रखा है। आप वहां पर जाकर वज्रधारी सॉरी ये तो वज्रधारी नहीं है ना, तांडव बैच के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज लास्ट पर ध्यान रखना। अब देखो शिक्षण सहायक प्रणाली क्या है। अब दो चीजें, एक है शिक्षण और एक है सहायक और एक है प्रणाली। अब मतलब क्या है, जो आप शिक्षण, लेकिन आपको यह सिखाया जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे पढ़ाई आसान हो जाए। यानी शिक्षण में कौन कौन सी चीज आपको हेल्प कर सकती हैं जिससे कि आपका शिक्षण आपका अधिकतम आसान हो जाए। तो उन प्रणालियों के बारे में बताया गया है। ओके, नमस्ते, राम 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 राम। शिक्षण सहायक प्रणाली उन साधनों तकनीकों, एक जो साधनों सहायक प्रणाली क्या है, आपको हर चीज शिक्षण में सहायता प्रदान कर रही है। ये मोबाइल शिक्षण में सहायता प्रदान कर रहा है, ये कीबोर्ड रखा है शिक्षण में प्रदान कर रहा है, ये माउस रखा है, ये लैपटॉप, सब शिक्षण में सहायता प्रदान कर रहे हैं। शिक्षण सहायक प्रणाली उन साधनों तकनीकों सामग्रियों और व्यवस्थाओं का समुच्चय है। यानी कि पूरी जो व्यवस्था है उसका समुच्चय क्या है, सहायक प्रणाली मानी। जब प्रणाली जिससे पढ़ाई आसान हो जाए, यही शिक्षण सहायक प्रणाली है। ओके, तो शिक्षण सहायक प्रणाली सभी तकनीकों सामग्रियों व्यवस्थाओं का समुच्चय है। समुच्चय का मतलब होता है जो एक साथ, जो कलेक्टिव चीजों को देखा जाए, जो शिक्षक और शिक्षण यानी
शिक्षक तो आप जानते हो टीचर, शिक्षण यानी पढ़ाई कार्य को अधिक प्रभावी, इफेक्टिव, रोचक, आनंदपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायता करती है। यानी कि ऐसी ऐसी चीजें, उपकरण, साधन, तकनीक जो भी, जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे साथ, जैसे लैपटॉप से, कोई मोबाइल से, मैं आपको यहाँ पर डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीजें क्या है? वो चीजें जिनसे आपको जो है उसको आप और बेहतर तरीके से, आसानी से, रोचकता के साथ, ठीक है, ओके। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री, डिजिटल संसाधन, सॉफ्टवेयर, ये सभी चीजें साथियों ऑनलाइन तकनीक उपकरण शामिल होते हैं, जिसमें अधिगम प्रक्रिया सरल और स्थायी होती है। अधिगम का मतलब आप जानते ही हो, और प्रक्रिया का मतलब उसमें सरल और स्थायी बनती है। तो ये है शिक्षण सहायक प्रणाली, यानी पढ़ाई का कोई ऐसा तरीका जिससे हम पढ़ाई को ठीक तरीके से कर पाए, इसके बारे में ओके, इससे कहते हैं शिक्षण सहायक प्रणाली। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज साथियों आप लोग, लास्ट डेट है 2500 रुपए का ऑफर का, जिसमें 25 फरवरी लास्ट डेट थी, आज लास्ट डेट है, रात के 12 बजे तक ऑफर मिलेंगे आपको। आप जरूर से ऑफर को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आप यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। अपना एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। हाँ, अब हम बात करते हैं साथियों शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ। शिक्षण सहायक सामग्री, एक बच्चा कह रहा है सर नोट 100 को 10 की जगह 100 का कर दिया। हाँ भाई कर दिया, और इनफैक्ट हम उसको और भी ज्यादा कर सकते हैं। रीजन क्या है कि चीजें की फ्री और सस्ती चीजों की वैल्यू नहीं होती। हम दे भी देंगे फ्री में नोट्स तो पढ़ेंगे नहीं आप लोग, क्योंकि हर चीज की एक कीमत अदा होनी चाहिए। फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम थोड़ा सा सख्त उस पर निर्णय करते हुए 10 की जगह 100 कर दिया है, ताकि स्टूडेंट ठीक तरीके से पढ़ सकें और उसकी वैल्यू और मेरा टीम का विचार था 500 करने का, लेकिन मैंने 100 ही करवा दिया है। तो जितना जल्दी आप उसको उसमें एनरोल कर लोगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। इंग्लिश में पीडीएफ आऊंगा ना तो बिल्कुल सब दिखता ही बंद हो जाएगा। तो मुझे लगा कि यार हिंदी में हम लोग पहले कर लेते हैं, दैट्स व्हाई मैं नोट्स आपको धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा सारे। अब इस शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ क्या है? अब लाभ तो यही है कि यार अगर मैं लैपटॉप पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ, आपको वीडियो दिखा दिखा कर पढ़ा रहा हूँ, आपको चित्रों के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो लाभ तो है ही यार। लाभ यह कि वो चीजें आपके रुचि बढ़ाएगी, वो चीजें आपको चीजों को देख देख कर सीखने में आनंद आएगा, और उससे अधिगम को आप बेहतर प्राप्त कर सकते हो। तो शिक्षण सहायक सामग्री से, जैसे ये एक शिक्षण सहायक सामग्री है जो डिजिटल बोर्ड जो मैंने बदल लगा रखा है, ये क्या है? इससे हम हमारा इससे आपको बेहतर अब प्रभावित कैसे हो सकती हैं? ये तो सकारात्मक रूप से सकती है, प्रभावित हो सकती है। अब मेरी बात समझ, आपके हाथ में मोबाइल है, आप पढ़ाई की बात सीख लो और चाहो तो इसी मोबाइल के अंदर और मूवी देख सकते हैं, तो आप रील देख सकते हैं, चाहे तो आप गाने संगीत देख सकते हैं, म्यूजिक देख सकते हैं, इसी अपने मन आए वो काम कर सकते हैं इस मोबाइल से। तो इस मोबाइल के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू हैं। इसी तरीके से इन सहायक सामग्रियों के नकारात्मक पहलू इसलिए भी हैं कि जितने जितने संसाधन होते जाएंगे हमारा डिस्ट्रैक्शन होता चला जाएगा। जब हमारे पास मोबाइल नहीं था तो हमारे पास निश्चित समय था कि यार इतने बजे से इतने बजे लैंटर्न जोड़कर, लैंप जोड़कर, लट्टू जोड़कर पढ़ना है। लेकिन अब हमारे पास संसाधन इतने ज्यादा आ गए, टीवी से नजर हटी तो मोबाइल उठा लिया, मोबाइल से नजर उठी तो कोई और चीज उठा ली। अब हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है, इंफॉर्मेशन हमको नहीं आनी चाहिए थी, वो हमारे
जिसमें डिजिटल फास्टिंग होती है। D5 में बोल रहा हूँ, 2-3 दिन पहले देखा था, उसमें डिजिटल फास्टिंग होती है, जिसमें एक दादा होते हैं और वो देखते हैं कि कोई मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, और सब अपने मोबाइलों में बिजी हैं, कोई लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहा। तो कहता है कि मैं सबको 1-1 करोड़ रुपए दूंगा, आपको 6 महीने तक मोबाइल या कुछ भी डिजिटल चीजें यूज करनी। उसको देखकर आपको लगेगा कि यार हमारे अंदर कितनी चीजें अननेसेसरी चीजें हमारे अंदर डाली जा रही थी। ओके, डिम्पी रह गई आप, बोलो डिम्पी, याद कर रहा है आपको मुनेश? बेटा पढ़ ले, ये सारा ये मोहब्बत के कमेंटों में मत करो। डिम्पी उसके साथ जाएगी जो अभी तो अपने आप को बनो, प्रोफेसर बनो। डिम्पी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिम्पी खुद आ जाएगी तुम्हें ढूंढती हुई। काम करो, आगे पीछे बेटा ये एनर्जी पढ़ाई में लगाओ, प्रोफेसर बनो, कोई ढंग का काम बनो। आप छांट के कोई भी काम करो, छांट के ला सकते, और उसी तरीके से डिम्पी या कोई भी स्त्री अगर प्रोफेसर बनती है तो अपने लिए लाडा गाड़ी सब अपने लिए छांट कर ला सकती हो। तो पहले काबिल बनने पर ध्यान दो, ये रहने दो कि डिम्पी कहाँ रह गई। हाँ रह गई। सर फ्रेश नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एप्लीकेशन में ऐसा आपको ना ये क्वालिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है बेटा, वो क्वालिटी सेलेक्ट कर लीजिए। है उपदेश सबा खातून, है ना? मैं बढ़िया हूं, एकदम बढ़िया। चलिए आगे। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू होते हैं हर चीज के। शिक्षण सामग्री, इसमें साथियों विषय वस्तु भी होती है, शिक्षण के उद्देश्य भी होते हैं, विद्यार्थियों की आयु भी होती है, विद्यालय का आकार उपलब्ध, मतलब हर चीज। यार विद्यालय का आकार बहुत बड़ा है तो हम डायरेक्ट बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते, उसका भी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उपलब्ध संसाधन यानी कि क्लास में आसानी नहीं है पढ़ाने के, तो उससे प्रभावित होती है। शिक्षक की दक्षता यानी जो बहुत सारे आपको पता है टीचर के काबिल नहीं है। आप देखोगे तो हर कोई व्यक्ति यूट्यूब चैनल बना रहा है, जिसने अभी अभी एमए किया है, खुद नेट की तैयारी कर रहा है, यूट्यूब चैनल बना लिया है ना। एजुकेशन की तो शिक्षा की उसमें दक्ष नहीं है ना। कोई मेरी तरह पीएचडी डिग्री तो नहीं दिखाता ना आपको यूट्यूब पर, कोई नाम सर्टिफिकेट दिख रहा है ना, कोई नहीं दिखाता ना ये चीजें। तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो काबिल नहीं लेकिन पढ़ रहे हैं। तो हमको यहाँ पर जो शिक्षण की जो अगर शिक्षक में वो दक्षता नहीं है, यानी शिक्षक की योग्यता नहीं है, तो वो भी हमको एक बेहतर एजुकेशन नहीं करा पाएगा। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना, इससे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजों का प्रभाव दिखाई देता है। ये हम के प्रभावित करने वाले चार। एडगर डेल का अनुभव का संकुल, एक इसको देखिए क्या कहता है। एडगर डेल ने अधिगम को अनुभव के स्तरों के आधार पर समझाया और बताया कि प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है। यानी खुद जब एक्सपीरियंस करता है तो वो जो सीख होती है, वो समझ होती है, वो लंबी समय चलती है। एक विद्वान थे एडगर डेल, इन्होंने ऐसा कहा था कि हमको क्या होता है साथियों, हमारे अंदर जब हमको आत्मभोगी बनना बहुत जरूरी है। जबकि पढ़ने या सुनने से सीखना कम प्रभावित होती है, मतलब बहुत देर तक उसको याद हम नहीं कर पाते। इसलिए मैंने होगा कि मैं हर क्लास में हमेशा आपसे कहता हूं कि यार हम नोट्स बनाइए, नोट्सों पर ध्यान दीजिए, तब आपके लिए कारगर होगा। आपने कई बार ये भी देखोगा कि आप एक प्रोफेसर तैयार कर रहे हो और प्रोफेसर की तैयारी अपनी लेवल होता है। आप एक एमए के स्टूडेंट हैं, ठीक, आपने अभी 1-2 साल हो गए एमए,
लेकिन आपका नॉलेज का स्तर तो उतना ही है। सबसे ज्यादा हम लोग 10वीं 12वीं में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा हम थोड़ी बीए में करते हैं, फिर हर क्लास में हम बीए सेकंड ईयर थर्ड ईयर में धीरे धीरे कम कर देते हैं और एमए के आते आते हम लोग सीरीज से एग्जाम देना शुरू करते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपका नॉलेज उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो क्लास ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है,